आप बताइए, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? क्या वो सुंदर है जिसका चेहरा चमकता है, या वो जिसका दिल प्रेम और दया से भरा है? नमस्कार, मैं हूं मास्टर जी और आप सभी साथियों का धम देशना चैनल में स्वागत है, जहां हम सीखते हैं, समझते हैं और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। साथियों, एक समय की बात है। एक बार मगध राज्य में एक युवा राजकुमार गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गजब का तेज था, वस्त्र रेशमी थे और वह बहुत आत्मविश्वास के साथ बोला, भगवान, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? राजकुमार बोला, जिसका चेहरा सबसे आकर्षक हो, जो दिखने में लुभावना हो, वही सबसे सुंदर है। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर पास रखे कमल के फूल की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यह फूल सुंदर है? राजकुमार ने कहा, हाँ, ये कमल का फूल खिला हुआ है, इसकी पंखुड़ियां चमक रही हैं, रंग मन मोह रहा है। बुद्ध ने धीरे से कहा, लेकिन इसकी असली सुंदरता इसकी खुशबू है, जो बिना भेदभाव हर किसी को मिलती है। फूल मुरझा जाएगा, रंग फीका पड़ जाएगा, लेकिन उसकी खुशबू लोगों के दिलों में बस जाती है। यही उसकी असली पहचान है। राजकुमार ने फिर पूछा, तो क्या मनुष्य और फूल एक जैसे हैं? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, व्यक्ति का चेहरा भी फूल जैसा है, उसका निर्मल दिल पंखुड़ियां जैसी हैं, उसकी मुस्कुराहट खिले हुए फूल जैसी है और उसका स्वभाव खुशबू जैसा है, जो उसके चले जाने के बाद भी लोगों के दिलों को महकाती रहती है। राजकुमार चुप हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जाना कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि भीतरी स्वभाव में है। साथियों, आज हमारे समाज में अक्सर काले या सांवले रंग के लोगों को कम सुंदर समझा जाता है, लेकिन क्या सच में सुंदरता का रंग से कोई रिश्ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सोच एक गलत परिभाषा है जो हमें विरासत में मिली है। रंग केवल त्वचा की पहचान है, व्यक्ति की नहीं। त्वचा का रंग प्रकृति का तोहफा है, कुदरत का दिया हुआ उपहार है। जैसे फूल अलग अलग रंगों में खिलते हैं, तो क्या वो आप कह सकते हैं कि सफेद फूल सुंदर है और लाल फूल सुंदर नहीं है? नहीं ना। तो इंसानों में ऐसा भेद क्यों? बुद्ध समझाते हुए कहते हैं, बाहरी रूप केवल आंखों को भाता है, लेकिन भीतरी सुंदरता, भीतरी रूप, भीतर का स्वभाव, भीतर का व्यवहार लोगों के दिल को भाता है। लोगों के लिए वह सुंदरता उत्तम है जो दिलों को भाए। जो सुंदरता लोगों को दिलों को भाती है, लोग उनकी बातें करने लगते हैं, उनके पास आना चाहते हैं, उनके मीठे स्वभाव को महसूस करना चाहते हैं। राजकुमार ने फिर पूछा, तो क्या सिर्फ मुस्कुराने वाले और मीठे बोलने वाले सुंदर होते हैं? बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सुंदर दिखने के लिए केवल मीठा बोलना और मुस्कुराना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति के दिल में सत्य और मधुरता दोनों होनी चाहिए।
जिस व्यक्ति के दिल में सत्य और मधुरता होती है, वही मुस्कुराते हुए सच को इस तरह कहता है कि वह सच सुनने वाले के दिल में उतर जाता है, बिना उसके दिल को चोट पहुंचाए। उस दिन राजकुमार ने जाना कि बाहरी सुंदरता अस्थाई है, जबकि आंतरिक सुंदरता स्थायी है। आंखों को भाने वाली सुंदरता क्षणिक है और दिल को भाने वाली सुंदरता अमर है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप में है, अंदर के रूप में है। साथियों, इस कहानी से हमने जाना कि वास्तव में सुंदरता क्या है और इस वास्तविक सुंदरता का जन्म कहां से होता है। अब हम इसी सुंदरता को आज के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज वर्तमान भारत में काले या सांवले रंगों के लोगों का बदसूरत या कम सुंदर समझा जाता है, जबकि ये जान चुके हैं कि सुंदरता का काले, सांवले और गोरे रंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। तो फिर हमारे देश में काले लोगों को बदसूरत या कम सुंदर क्यों समझा जाता है? यह सोच असल में सुंदरता की गलत परिभाषा और सदियों से चली आ रही सामाजिक मानसिकता का परिणाम है, उसका नतीजा है। भारत देश में औरत हो या आदमी, अगर उसका रंग थोड़ा सा काला या सांवला है तो समाज अक्सर उसे कम सुंदर मान लेता है। इस मानसिकता का कारण इन काले और सांवले लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब काले या सांवले लोग बार बार सुनते हैं कि वे सुंदर नहीं हैं, इससे उनका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। बार बार ताने सुनने से मन दुख, उदासी और कभी कभी लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लोग स्वयं से नफरत करने लगते हैं। वे लोग आईने में देखकर सोचते हैं, काश मैं गोरा होता। यह जो काश वाली आ होती है, वह आत्मसम्मान को तोड़ के रख देती है। अक्सर शादी ब्याह में गोरी दुल्हन या गोरा दूल्हा की मांग होती है। इससे काले लोगों को समाज में बराबरी नहीं मिलती। मॉडलिंग, फिल्मों, मीडिया में अक्सर गोरे चेहरों को प्राथमिकता दी जाती है। इस मानसिकता के कारण काले सांवले लोगों के लिए अक्सर अवसर कम होने लगते हैं। बचपन से ही बच्चों को काला, काली, कलुआ, कलूटी कहकर बुलाना उनके व्यक्तित्व को झंझोर देता है। धीरे धीरे यह सोच इंसान के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। वे कम बोलने लगते हैं, भीड़ में आत्मविश्वास खो देते हैं और कभी कभी अपनी पहचान छिपाने लगते हैं। सोच के देखिए साथियों, क्या स्थिति होती है। साथियों, अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में यह धारणा कैसे बनी, जबकि 16वीं सदी तक गोरे और काले रंग में कोई भेद नहीं था। इतिहास में इस धारणा को पहली बार बल मिलता है अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों के समय में गोरे रंग को श्रेष्ठ माना गया क्योंकि शासक गोरे थे, धीरे धीरे यह धारणा लोगों के मन में बैठ गई। गोरा रंग सुंदर और सांवला रंग या काला रंग मतलब कम सुंदर,
और रही सही कसर सौंदर्य विज्ञापनों और मीडिया ने पूरी कर दी। फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों में अक्सर नायक और नायिका को गोरा दिखाया गया। फेयरनेस क्रीम का प्रचार ने इस सोच को और मजबूत किया। साथियों, लेकिन सच यह है कि काले या गोरे रंग का सुंदरता से कोई लेना देना है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है। त्वचा का रंग प्रकृति का एक उपहार है। त्वचा में मेलानिन नामक पदार्थ अधिक होने के कारण लोग सांवले या काले होते हैं, जो हमें धूप और बीमारियों से बचाता है। अफ्रीकी देशों के लोग काले रंग के होते हैं, उसके बाद भी वे आकर्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, मनुष्य का मूल्य उसके रूप से नहीं, उसके कर्म और मन की निर्मलता में है। अंग्रेजों के आने से पहले लोगों को बदसूरत नहीं माना जाता था। सच तो यह है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सुंदरता का पैमाना सिर्फ रंग था ही नहीं। सुंदरता ज्यादातर काया, स्वास्थ्य, गुण और व्यक्तित्व से जुड़ी मानी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने अपनी गोरी त्वचा को श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में दिखाया। ये जो गोरा रंग है, ये अच्छे लोगों का रंग है, उच्च लोगों का रंग है। प्रशासन, सेना, उच्च पदों पर गोरे लोग दिखने लगे, जिससे आम लोगों में, समाज के मन में यह बात बैठ गई कि गोरा होना मतलब ऊंचा और काला होना मतलब नीचा। इस भेद की जड़ अंग्रेजों से स्टार्ट होती है। धीरे धीरे यह मानसिकता पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती चली गई और मीडिया, विज्ञापन व शादी विवाह की प्रथाओं ने इसे और मजबूत कर दिया। अंग्रेजों से पहले काले रंग को बदसूरत मानने की धारणा नहीं थी। यह मानसिक गुलामी का परिणाम है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि सुंदरता का बाहरी रूप और रंग से क्या लेना देना। उन्होंने कहा, जिसका दिल निर्मल है वही सुंदर है। वह चेहरा सबसे सुंदर है जिसमें दया, करुणा की झलक झलकती है। जो मधुर वाणी मतलब मीठा बोलता हो, जो सदैव मुस्कुराता रहता हो, जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हो और जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हो। बाहरी सुंदरता समय के साथ मुरझाने लगती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता समय के साथ और निखरती है और चमकती है। साथियों, जरा सोचिए, कोई गोरा चेहरा है, लेकिन उसके द्वारा बोले गए शब्द नस्तर की तरह दिल में चुभते हों, तो क्या आप उसे सुंदर कहेंगे? लेकिन वही अगर कोई साधारण चेहरा हो, लेकिन उसकी वाणी में मधुरता हो, स्वभाव करुणामय हो और वह हमेशा मुस्कुराता रहता हो, तो क्या वही असली सुंदरता नहीं है? समाज की भलाई के लिए वही सुंदरता जरूरी है, जो दिलों को भाए, लोगों को जोड़े, समाज को सही रास्ता दिखाए, सही राह दिखाए। सिर्फ मीठा बोलना नहीं, बल्कि सत्य और करुणा के साथ मुस्कुराना ही समाज को आगे बढ़ा सकता है। मेरे साथियों, आपका रंग आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान है आपका दिल,
आपका स्वभाव, आपका कर्म। रंग से सुंदरता तय नहीं होती, बल्कि आपके आचरण और करुणा से तय होती है। समाज आपको चाहे जैसे भी कहे, लेकिन याद रखिए, गौतम बुद्ध ने कभी किसी को रूप रंग से नहीं आंका। उन्होंने कहा था, सुंदर वही है जिसका दिल करुणा से भरा है, दया से भरा है, मधुर वाणी बोलता है। इसलिए साथियों, अपने रंग पर गर्व कीजिए, अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोइए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी वाणी की मधुरता और आपका कर्म, यही आपकी असली सुंदरता है। इसलिए बाहरी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च मत कीजिए, अच्छे कपड़ों में और कॉस्मेटिक में मत कीजिए, बल्कि आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए समय खर्च कीजिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इस संसार का सबसे सुंदर चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन आपका स्वभाव, आपका दिल की कोमलता कभी बूढ़े नहीं होंगे। काला या गोरा रंग प्रकृति की देन है। प्रकृति का हर रंग सुंदर है। असली सुंदरता इंसान के व्यवहार और स्वभाव की खुशबू में है। आओ, बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए हम सुंदरता की परिभाषा बदलें, क्योंकि सच्ची सुंदरता रंग में नहीं, बल्कि उस अच्छाई की रोशनी में है जो आपके दिल से निकलकर दुनिया को रोशन करती है। साथियों, आज से हम यह संकल्प लें कि सुंदरता को केवल चेहरे से नहीं, बल्कि दिल से परखेंगे। किसी का रंग, रूप या बाहरी आकर्षण से उसकी सुंदरता को तय नहीं होती, बल्कि उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसकी वाणी से तय होती है। आओ मिलकर इस समाज में वह वास्तविक बदलाव लाएं, जहां हर व्यक्ति अपने रंग पर गर्व करे, जहां कोई भी अपने चेहरे को देखकर हीन भावना में न जिए, और जहां सुंदरता की परिभाषा केवल एक हो, निर्मल हृदय, मधुर वाणी और करुणामय स्वभाव। यही छुपा है असली सौंदर्य। साथियों, अगर धम्म देशना के इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार धम्म देशना के प्रकाश की पहली किरण सबसे पहले आपके द्वार पहुंचे, आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे किसी और देशना में। तब तक के लिए नमस्कार।